Hello and welcome. In this lecture, we will discuss how to find out the area of a triangle using determinants. Determinant को यूज़ करके किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो फार्मूला है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, क्योंकि जब हमने किसी ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो जो ट्राइंगल है दैट विल बी गिवन इन अ प्लेन। तो सपोज जैसे we have here, this is, say this is the x-axis, this is the x-axis, and here perpendicular जो है इसके this is the y-axis। और कोई ट्राइंगल यहाँ पे हमें गिवन है और ट्राइंगल जो है यहाँ पे सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के केस में उसमें 3 वर्टिसेस होंगी। तो एक वर्टिसेस जो है यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, एक वर्टिसेस यहाँ पे है सपोज, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स सपोज हैं इसके x1, y1, और एक वर्टेक्स यहाँ पे है विच इज़ x2, y2, और तीसरी वर्टेक्स सपोज यहाँ पे है विच इज़ x3, y3। सो ये 3 वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल की, और तीनों वर्टिसेस से इसकी ये एजेस हो जाएंगी। दीज आर द 3 एजेस। सो ये ट्राइंगल है जिसमें ये 3 वर्टिसेस हैं। जैसे सपोज ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, मतलब कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस तरफ ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है अलॉन्ग x एक्सिस दैट इज़ x1, और जो अलॉन्ग y एक्सिस डिस्टेंस है दैट इज़ y1। आपको ये पता होगा, +1 में आपने प्लेन ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पढ़ी होगी। तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्लेन के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, किसी पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वी नीड द 2 कोऑर्डिनेट्स। पहले को हम एब्सिसा कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं, और दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स जिसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी फॉर्म पोलर फॉर्म होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, और इन 3 वर्टिसेस से ये ट्राइंगल बनती है। ट्राइंगल है सपोज ये वाली वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, इसको अगर हम नाम दे दें। और इस केस में जब इसका एरिया फाइंड आउट करना है एरिया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो उस केस में इसका फार्मूला जो होता है एरिया फाइंड आउट करने का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब डिटर्मिनेंट यूज़ करना है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं 1/2 बाहर लिखेंगे, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेंगे जो x1, y1 वर्टेक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स है, जिसमें मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में आएंगे x1, y1, 1 ये एलिमेंट्स आएंगे। सेकेंड रो में एलिमेंट्स आएंगे x2, y2, 1। थर्ड रो में एलिमेंट्स आ जाएंगे x3, y3, 1। तो ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, this is the formula to find out the area of triangle with vertices। यहाँ पे लिख सकते हैं with vertices। वर्टिसेस कौन कौन सी हो जाएंगी? वर्टिसेस हो जाएंगी x1, y1, x2, y2, x3, y3। मतलब ये ट्राइंगल है जिसकी ये 3 वर्टिसेस हैं। तो इसका जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा लिख सकते हैं, इससे इसको डिनोट कर सकते हैं। सो डेल्टा विच इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हैविंग दीज 3 वर्टिसेस, उसका एरिया हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मतलब जब भी हमें क्वेश्चन आएगा, कोई ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, 3 पॉइंट्स दिए होंगे, तो उसके हिसाब से हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। और इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो जो डेल्टा जब हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये वैल्यू आएगी, तो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू हमने लेनी है डेल्टा की वो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया जो है दैट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और एक और चीज़ है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दूसरी जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब एरिया जो है
जब कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उस केस में जो एरिया है ट्राइंगल का विच इज़ फॉर्म्ड बाय दोज 3 वर्टिसेस वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कोलिनियर के कौन से होते हैं पॉइंट्स, जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इज 0। तो ये नोट है जो आपने ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड हम अब एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8, -4,2 एंड 5,1। मतलब ये वर्टिसेस जो हैं वो ये पॉइंट्स हैं जो कि एक प्लेन के ऊपर दिए गए हैं। इसको हम देख लेते हैं एक बार ज्योमेट्रिकली ये पॉइंट्स हैं, ये इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, दिस इज दी वाई एक्सिस। एक पॉइंट ये है 3,8, मतलब इस तरफ 3 डिस्टेंस है, इस तरफ 8 यूनिट का डिस्टेंस है। सिमिलरली ये पॉइंट है 5,1, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 का डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 का डिस्टेंस है। और ये एक ये पॉइंट है -4,2। इन 3 पॉइंट से ये एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, और इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दी डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट डेल्टा बी द एरिया of triangle which is formed by the vertices which are given by 3,8, -4,2 and 5,1। सो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे therefore, जो फार्मूला में पता है कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जब ये वर्टिसेस हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, उसके इसमें जो डिटर्मिनेंट हमने जो एरिया है उसका फार्मूला ये है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो एरिया आएगा इस केस में, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दिस केस विच इज़ डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 लगेगा, इनटू द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जैसे 3,8 है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो लेंगे 3,8,1, यहाँ पे 1 लिखना है सभी जगह पे। थर्ड कॉलम में 1 आएगा, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ जाएंगी, -4,2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये -4 और 2, और यहाँ पे 5,1। तो दिस इज़ दी फार्मूला, और इसको सॉल्व करना हमें आता है। आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो इसको अगर हमने जल्दी सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर 0, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो थर्ड कॉलम है उसमें यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको अगर आपने क्विकली सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं, रो ऑपरेशन लगा के। रो 2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1। सिमिलरली रो 3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो 3 माइनस रो 1, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर हम इसको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे अलॉन्ग दी थर्ड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 0 0 होगा तो एक्सपैंड करके जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको आगे लिख लेते हैं। सो इसके बाद जो स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रो 2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 पे ऑपरेशन लगेगा, रो 3 माइनस रो 1। तो ये जब हमने ऑपरेशंस लगाए तो नेक्स्ट स्टेप में वी विल गेट हेयर 1/2 तो आएगा ही, और यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि देखिए ऑपरेशन जो है वो रो 2 और रो 3 पे हैं, मतलब रो 1 एज इट इज़ रहेगी, रो 1 में कोई भी चेंज आपने नहीं करना है। अब यहाँ पे सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 1 0, जब डिफरेंस लेंगे 2 में से 8 का डिफरेंस लेंगे -6 आएगा। यहाँ पे -4 में से 3 का डिफरेंस लेंगे, -4 -3 विच इज़ -7। सिमिलरली यहाँ पे जब रो 3 माइनस रो 1 करेंगे, 1 में से 1 जब डिफरेंस लेंगे 0 आएगा, 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो है डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाएगा,
और इसके बाद जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, क्योंकि अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग दी थर्ड कॉलम। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। सो थर्ड कॉलम के अलोंग जब इसको एक्सपेंड किया है तो 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये 1-3 पोजीशन पे है ये एंट्री, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे -1 की पावर हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है वो 1-3 पोजीशन है, 1 + 3, तो ये बिकॉज दिस इज़ इवन, आपको ये पहले समझाया कि जब पावर इवन होती है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 हो जानी है तो वो +1 ही आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 × 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 × क्या करेंगे, किस चीज़ का डिटर्मिनेंट, ये वाली रो छोड़ी, ये वाली कॉलम हमने छोड़ी, मतलब इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ये जो बाकी 2/2 मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 × आ जाएगा यहाँ पे -7 -6 2 -7 इसका डिटर्मिनेंट। इसके बाद आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे 0 × समथिंग होना था, वो एक्चुअल में 0 × समथिंग हमें पता है, 0 को आप किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही रहेगा। और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट हेयर 1/2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 49, और माइनस फार्मूले का, और ये -6 × 2 -12, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 यहाँ पे। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 49 + 12 विच इज़ 61, सो दिस इज इक्वल टू 61/2। और इसमें आप देखिए जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई यूनिट्स नहीं हैं, तो आप इसको जब यहाँ पे एज सच कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं मेंशन, और लेकिन हमें पता है कि जो एरिया है वो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट्स होता है, और यहाँ पे आप इसको सिंपली जो आंसर है उसमें लिख दोगे स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल with vertices 3, 8, -4, 2 and 5, 1। आगे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है show that the points which are given by, पहला पॉइंट जो है A, उसका नाम A है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं A, B + C, मतलब ये A पॉइंट है नाम, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ B, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं B, C + A। और तीसरा पॉइंट जो है दैट इज़ कैपिटल C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल c, और साथ में A + B। शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, इसको हमने शो करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब 3 पॉइंट्स दिए हैं उनको कोलिनियर शो करना है, तो कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जब वो पॉइंट लाई करेंगे तो कोलिनियर होंगे। और जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो अल्टीमेटली उस केस में जो एरिया होगा उस ट्राइंगल का विच इज़ फॉर्म्ड बाय दोज 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। और इस केस में अगर, क्योंकि ये पॉइंट्स आप देख सकते हो ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट्स को, ये 3 पॉइंट्स हैं। और आप देखिए ये 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इस साइड को अगर हमने यहाँ पे इन 2 साइड्स को, ये जो A पॉइंट है ये B है और ये C है, A और B को ज्वाइन किया, B और C को ज्वाइन किया और A और C को भी ज्वाइन कर दिया। जब तीनों को ज्वाइन किया, तीनों एजेस जो हैं अगर हम ट्रिवियल फॉर्म में देखें, दे आर ऑन द सेम लाइन, इस लाइन के ऊपर आएंगी। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, और क्लियरली जो यहाँ पे एरिया है फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल वो 0 हो जाएगा। आप इसको विजुलाइज कर सकते हो ज्योमेट्रिकली इस तरीके से। सो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि जो एरिया है ट्राइंगल का विच इज़ फॉर्म्ड बाय दीज 3 वर्टिसेस दैट इज़ 0। तो हम यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे
क्योंकि एक्चुअल में आप यहाँ पे लिखोगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C are collinear, it is sufficient to prove that the area of triangle formed by ABC is 0। अगर हमने प्रूव कर दिया कि जो एरिया है फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी वो 0 है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे इसका प्रूफ जो है वो, इसको जब हमने फर्दर कंटिन्यू करना है यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट डेल्टा बी एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the vertices A, B and C. Therefore, the area of this triangle in this case is given by 1/2 into जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम यहाँ पे A, B plus C1 जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये A और B plus C। आप देख सकते हो यहाँ पे A और B plus C, फिर B, C plus A, फिर C, A plus B। So here we have B, C plus A 1, C, A plus B 1। और इस केस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दें, जैसे सपोज यहीं पे फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करें तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी A प्लस बी सी आ जाएगा और यहाँ पे भी। तो उसी को हम यहाँ पे इसी टेक्निक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे फिर हम यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बच जाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है वो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो वहाँ से वो प्रूव हो जाएगा जो एरिया है इस केस में वो 0 है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं प्रॉपर इसको फॉर्मल वे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम 1 पे हम ऑपरेशन लगाते हैं। सो कॉलम 1 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे कौन सा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वी विल गेट हेयर A, क्योंकि जब कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी आ जाएगा B प्लस सी प्लस ए विच मीन्स A प्लस बी प्लस सी, और सिमिलरली यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, एंड हेयर वी हैव B प्लस सी, C प्लस ए, और हेयर वी हैव A प्लस बी 1 1 1। और इस केस में आप देख सकते हो कि जो A प्लस बी प्लस सी है फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे वी विल हैव 1 1 1 B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी 1 1 1। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो। और इसके बाद दिस इज इक्वल टू 1/2 A प्लस बी प्लस सी इंटू 0। ये 0 क्यों, इसका रीज़न भी लिख दो यहाँ पे, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 दे आर आइडेंटिकल, दीज कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट इज़ वाई। क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें कोई 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो 0 होता है, और 0 को जब हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर से और यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0। और क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है डेल्टा विच इज़ फॉर्म्ड बाय दीज 3 वर्टिसेस ए बी सी वो 0 है, इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप यहाँ पे इसको लिख दोगे एज डेल्टा इज इक्वल टू 0। So this implies that A, B, C are collinear points. These points are collinear. मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए जो आपने खुद ट्राई करना है। सो पहला क्वेश्चन है find the value of x such that the points
सच दैट द पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 3, -2, x, 2 एंड 8, 8 they lie on a line। इसका मतलब कि वो एक ही लाइन पे लाई करती हैं, मतलब कि दे आर कोलिनियर। और एक और क्वेश्चन आपने करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the vertices which are given by 0, 0, 1, 2 and 5, 2। इन 3 वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।